जय माँ काली। जब शक्तियाँ हमारे शरीर में वास करने लगती हैं, जब शक्तियों की ऊर्जा हमारे साथ चलने लगती है, तो वो अनुभवों के द्वारा हमें संकेत देती है। कभी कभी वो स्वप्न के द्वारा हमें संकेत देती है, तो कभी कभी वो स्पर्श के माध्यम से हमें संकेत देती है। शक्तियाँ हमें लगातार बताने की कोशिश करती हैं कि वो हमारे आसपास हैं, हमारे शरीर में वास करने लगी हैं, एक ऊर्जा के रूप में हमारे आसपास रहने लगी हैं। तो आज का विषय है स्वप्न के ऊपर, यानी कि स्वप्न के माध्यम से जब शक्तियाँ हमसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं तो वो कौन कौन से स्वप्न हो सकते हैं, इस बारे में मैं बात करूंगी। उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी करूंगी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके भीतर शक्तियाँ जागृत होने लगी हैं, आपको अनुभव आने लगे हैं, तो उस समय कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि कुछ गलतियाँ यानी कि हम कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं शक्तियों के अनुभव में आने के बाद, जो कि शक्तियाँ हमें छोड़कर चली जाती हैं। तो वो गलतियाँ नहीं करनी है, वही इस वीडियो के बीच में हम कहीं भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। जब देवी शक्तियाँ हमारे भीतर वास करती हैं तो वो हमें सपनों के माध्यम से कौन कौन से संकेत देती हैं। वो संकेत देखिए सूक्ष्म होते हैं, लेकिन अगर आप इसे पहचान लेते हैं तो हमें शक्तियों के साथ चलने में आसानी हो जाती है। तो जो सबसे पहला संकेत होता है वो होता है दिव्य प्रकाश का सपना आना। बार बार शक्तियाँ हमें स्वप्न के माध्यम से ये बताने की कोशिश करने लगती हैं, प्रकाश के माध्यम से, यानी कि सपने में हमें बार बार प्रकाश दिखाई देगा। एक वो जलता हुआ दिया हो सकता है, कोई तेज़ रोशनी हो सकती है, या फिर बादलों का प्रकाश, यानी कि हम सोए हैं और लगेगा कि हम बादलों के बीच में हैं। बादलों का यानी कि आकाश का जो प्रकाश होता है, साफ स्वच्छ उज्ज्वल दुधिया प्रकाश, उस तरीके का प्रकाश हमें स्वप्न में दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि देवी शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत होने लगी हैं, हमारी साधना गहराई में उतर रही है, और ये शक्तियाँ हमें ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपकी चेतना ऊंचे स्तर पर, उसका स्तर जो है वो अब ऊपर की ओर उठ रहा है। चेतना से मतलब होता है कुंडलिनी का। दूसरा संकेत होता है देवी देवताओं के दर्शन होना। जब साधक की प्रगति होने लगती है तो स्वप्न में देवी देवता दर्शन देने लगते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, माँ काली का रूप हो सकते हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, या किसी अन्य देवी देवता के रूप में शक्ति आपको दर्शन देना शुरू कर देती है। ये दर्शन आपके भीतर के ऊर्जा को दर्शाता है कि आप सही मार्ग पे हैं, देवी शक्तियाँ आपके करीब आ रही हैं, आपके निकट आ रही हैं। तीसरा संकेत होता है सांप का दर्शन देना, नाग का दर्शन देना। स्वप्न में बार बार सांप का काटना, सांप का देखना, सांप का पीछे भागना, या फिर आप सांप के पीछे भाग रहे हैं, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं और सपनों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि हमें सपने ऐसे क्यों आ रहे हैं, सांप हमें बार बार दिखाई क्यों दे रहे हैं। लेकिन ये डरने की कोई बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। जब देवी शक्तियाँ हमारे अंदर सक्रिय होने लगती हैं, खासकर कुंडलिनी शक्ति, तब हमें नाग, सांप ऐसे सपने बार बार आने लगते हैं, जो कि शक्ति के जागरण का प्रतीक होते हैं। और ये दर्शाता है कि हमारी जो सूक्ष्म शक्ति है, सूक्ष्म ऊर्जा शक्ति है, वो गति करने लगी है, ऊपर उठने लगी है। चौथा जो संकेत होता है वो होता है जल का, नदी का, समुद्र का, यानी कि सपने में बार बार जल में देखना। आप जल में डूबते हुए खुद को देख सकते हो, जल में चलते हुए देख सकते हो, नदी, पानी, समुद्र, ये सब कुछ देख सकते हो। तो देखिए, जल का जो संबंध होता है वो हमारी भावनाओं से होता है, हमारी आध्यात्मिक शुद्धि से होता है। तो जब हम सपने में साफ पानी, बहते हुए नदी, विशाल समुद्र, ये सब कुछ देखते हैं, यानी कि हमारी जो साधना है, साधना में शुद्धिकरण हो रहा है और हमारे अंदर देवी शक्ति का प्रवाह होने लगा है, देवी शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है। एक और महत्वपूर्ण संकेत, एक और महत्वपूर्ण स्वप्न जो कि अक्सर साधकों को देखने को मिलता है, स्वप्न में वो उड़ते हुए अपने आप को देख सकते हैं, या फिर उस स्वप्न में अपने शरीर को एकदम हल्का महसूस, यानी कि जो शरीर हम भारी भारी सा लेकर चलते हैं, स्वप्न में वो चल रहे हैं या बैठे हैं, सोए हैं, तो वो शरीर एकदम हल्का है, पारदर्शी शरीर वो स्वयं को देख सकते हैं, स्वयं का ही शरीर उनको पारदर्शी दिखेगा, हल्का दिखेगा। तो इस सपने का मतलब ये होता है कि अब आपकी आत्मा बंधनों से मुक्त हो रही है, यानी कि जो भी आपके
आपने इस जीवन में रहते हुए जो रिलेशन का बंधन है, मोह माया का बंधन है, इसमें अपने आप को बांध के रखा है। अब उस बंधनों से मुक्त होने का समय आ चुका है। दैवी शक्तियाँ आपको इस भौतिक सीमाओं से ऊपर उठाकर एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सजग हो चुकी हैं। तो देखिए, ये सपने जो होते हैं ये मार्गदर्शक के रूप में आते हैं। ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो चेतना है कहाँ तक पहुँची है। अब हम क्या करते हैं कि इसको ही अपना एक स्तर मान बैठते हैं कि हम तो इतने ऊंचाई पर आ चुके हैं, अब इसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। पर देखिए, ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक स्वप्न होते हैं, यानी कि शक्तियाँ हमें बता रही होती हैं कि अब आपने, मान लीजिए आपको यहाँ से मुंबई से दिल्ली की तरफ जाना है, तो अब आपने स्टेशन तक पहुँचने की जो यात्रा है वो पूरी कर ली है, अब आपको उसके आगे जाना है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम डायरेक्ट मुंबई से दिल्ली कूद कर चले जाएंगे। कुछ कुछ स्टॉप होंगे, स्टेशंस होंगे, हमारी यात्रा होगी, तब जाकर हम पहुँचेंगे ना। तो जो हमारे शरीर की जो यात्रा है, हमारे शरीर के अंदर बधे हुए आत्मा की जो यात्रा है परमात्मा तक जाने की, तो उस जो यात्रा है उसमें भी अलग अलग स्टेशंस हैं, अलग अलग पड़ाव है जिसको पार करना होता है। और हर पड़ाव पर शक्तियाँ हमें संकेत देती हैं कि अब आप इस पड़ाव पर आ चुके हो। अब जितने भी मैंने आपको स्वप्न बताए उसमें से कोई स्वप्न आपको लगातार आते होंगे, यानी कि आपने महीनों तक लगातार कुछ दिनों के गैप पर ये सपने देखे, फिर ये सपने आने बंद हो चुके, यानी कि अब आप इस पड़ाव से थोड़ा सा ऊपर उठ गए। अब आपको दूसरे पड़ाव पर जाने की बारी है, तो आपका सपना बदल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर साधक को ये सभी सपने एक साथ आएंगे या फिर एक हफ्ते में एक दिन करके ऐसे सपने आएंगे। ये एक एक पड़ाव को दर्शाता है। तो आपको ये सपने कुछ दिन तक आ सकते हैं, फिर आपने साधना जारी रखी, आपने अपने आप को शुद्धता के साथ रखते हुए अपने साधना को जारी रखा, तो आपके सपने कुछ दिनों के बाद बदल जाएंगे। तो ये अपने पड़ाव को दर्शाते हैं कि आपने किस पड़ाव को कहाँ तक, यानी कि आपने आत्मा को आपने किस पड़ाव तक पहुँचा दिया है। तो इस तरीके के सपने आपको दिखाई देते हैं। कई बार आप सपनों में अपने आप को शक्ति के रूप में भी देखते हैं, यानी कि आप स्वयं को शक्ति के रूप में देखने लगते हैं, देवी देवताओं के रूप में देखने लगते हैं। या फिर आप अपने आप को ध्यान के रूप में देखते हैं, यानी कि आप ध्यान लगाने बैठे हैं और अपने आप को देख रहे हैं। आप पूजा पाठ करते हुए अपने आप को देख सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि अब आपकी देवी शक्तियाँ सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि आपके अंदर भी जागृत होना शुरू हो चुकी हैं। अब आप यहाँ पर समझ चुके होंगे, शक्तियों का हमारे अंदर डायरेक्ट प्रवेश नहीं होता है। पहले वो बाहरी रूप से कवच बनाती हैं, बाहरी रूप से हमें संकेत देती हैं, फिर वो हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। तो ये जो सपना होता है वो हमारे अंदर शक्तियों का प्रवेश करने का सपना होता है कि अब शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत हो चुकी हैं। तो इन सभी संकेतों को देखकर ना ही हमें घबराना चाहिए और ना ही अहंकार लाना चाहिए। जो मैंने आपको बात बताई शुरुआत में कि आपको कुछ बातें बताऊंगी, तो वो यही बात है, अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए, ना ही डर लाना चाहिए। ये सिर्फ संकेत होते हैं साधना में सही दिशा में बढ़ने का। अगर आप यहाँ पर अहंकार ला देते हैं तो आपकी साधना पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, शक्तियाँ आपको छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए हमें निरंतर श्रद्धा और विनम्रता के साथ साधना पथ पर आगे बढ़ता रहना चाहिए। और अंत में यही कहूँगी कि देवी शक्तियाँ बहुत ही करुणामयी होती हैं। अगर हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनकी साधना करते हैं तो वो खुद अपने आप को हमारे अंदर प्रकट करती हैं और हमें हर कदम पर दिशा दिखाती हैं। तो बस हमें धैर्य रखना है और अपने अनुभवों को शांति से देखना है, उसमें अहंकार नहीं भरना है और उन अनुभवों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपने अनुभव भी शेयर करिएगा। अगर कोई प्रश्न होगा तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता दी, जय माँ काली।